नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ, सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी थे। इन्हें ज्ञान और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नाम दिया नागा साधु। शास्त्र ज्ञान होने के कारण नागा साधु दयालु भी होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, उनके पास भक्त मिलने आए हैं और उनको बिना चाहे के अपनी कुटिया से जाने नहीं दे रहे। यही पहचान है नागा साधुओं की। अरे रेन दो चपटा देंगे उतार कर दे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ बहुत दुर्लभ आयोजन है, जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद एक बार आता है। यह सिर्फ प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। 2025 के महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महासारा शिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। महाकुंभ में सबसे खास होता है शाही स्नान, जिस पर दुनिया भर के लोगों की आंखें टिकी होती हैं। शाही स्नान के साथ साथ इस मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं कैसे होते हैं नागा साधु और कैसा होता है इनका जीवन। साथ ही यह भी जानते हैं कि गुरु आदि शंकराचार्य कौन है। लेखक अक्षत गुप्ता की द नागा वॉरियर्स किताब के मुताबिक नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार होते थे। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ, सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा का नाम दिया। द नागा वॉरियर्स के मुताबिक उस समय बाहरी शक्तियां, आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति पर आक्रमण किया था। बाहरी आक्रांताओं के इस दमनकारी अभियान के सामने हिंदू जनमानस असहाय महसूस करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर तोड़े जाने लगे और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान मार्ग को अवरुद्ध किया जा सके। परंतु इसी दुर्गति काल के लिए आदि शंकराचार्य ने
नागा साधुओं के रूप में वैदिक योद्धाओं की सेना तैयार की जो धर्म की रक्षा कर सके। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारतवर्ष की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना, इस देश की सांस्कृतिक विरासत और इनकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र ना हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अंततः बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा के खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। जब भी महाकुंभ में आए, शाही स्नान करने के बाद अखाड़ों के इन कैंपों में जरूर जाएं और साधु संतों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन पर आप सभी भक्तों को आशीर्वाद, और मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हर हर महादेव।